हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर और जितने भी फोर्थ सेमेस्टर से नीचे के स्टूडेंट हैं, यानी थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी 26 तारीख और 28 तारीख को फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर एग्जाम थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का क्वेश्चन पेपर, जो कि सेमेस्टर एग्जाम था। तो उसका क्वेश्चन पेपर रिव्यू करेंगे कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन थे, कैसे शॉर्ट नोट क्वेश्चन थे, कैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, और साथ ही में जानेंगे मल्टीपल चॉइस के सभी आंसर। और ये भी जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, और जितने भी जूनियर हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगी जब वो फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर उस समय प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर बन चुका होगा। तो डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर रिव्यू की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम अर्पित है और मैं खुद फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये कोई एग्ज़ाम इस बार मैंने दिया हुआ है, और आज हम इस क्वेश्चन पेपर को आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जितने भी जूनियर्स हैं, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तब आपके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होगा कि प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर देखने से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, टॉप से बढ़ते हैं। तो ऊपर लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन फेब 2024, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड। उसके बाद पेपर कोड दिया हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा है अटेम्प्ट आल क्वेश्चन इन सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन करने हैं। ड्रा नीट लेवल डायग्राम वेन एवर नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरत हो आपको फिगर बनाना है। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन से मिलवाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन पूछे थे 15-15 नंबर के, तो ये तो पता था कि 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछले सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर में भी यही सीक्वेंस आया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा था इसमें, मिस्टर एक्स इज एडमिटेड टू आई वार्ड विद ग्लूकोमा। तो इसमें 4 चीज़ पूछा था कि पहले ग्लूकोमा क्या होता है, फिर ग्लूकोमा का क्लासिफिकेशन पूछा था, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा था, और एनसीपी पूछा था। तो 1 4 4 प्लस 6 यानी टोटल ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, और ये लॉन्ग में पूछा था। और ये वाला क्वेश्चन लगभग तय था कि ये आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 22 बताए थे उसमें भी हमने ग्लूकोमा लिखा था कि ग्लूकोमा आ सकता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया, मिस्टर ए इज एडमिटेड इन न्यूरोलॉजी वार्ड विद कंप्लेंट्स ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन इन लेफ्ट आर्म, डिफिकल्टी swallowing एंड स्लरिंग ऑफ स्पीच, ही इज़ बीइंग डायग्नोस्ड विद एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक। तो ये भी 15 नंबर का ही है, और इसमें 3 चीज़ आपको बताना है। 3 क्वेश्चन इसे पूछा है सब क्वेश्चन। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग स्ट्रोक, बी नंबर डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक, जो कि 5 नंबर में पूछा है इसी में, और सी नंबर पूछा डिस्कस कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। तो 8 नंबर, टोटल ये 15 नंबर क्वेश्चन है। और ये भी मतलब सबने पढ़ के ही सब लोग गए होंगे, क्योंकि ये सीवीए स्ट्रोक मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और हमने भी इंपॉर्टेंट बताया था कि इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपने उम्मीद है जो फोर्थ सेमेस्टर में इस बार रहे होंगे उनके लिए दोनों लॉन्ग करना आसान रहा होगा, क्योंकि पता था कि यही सब आएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि है शॉर्ट नोट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, और 5-5 नंबर के सभी हैं। पहला क्वेश्चन है एंड ऑफ लाइफ केयर, दूसरा है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, तीसरा है ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी, चौथा है HIV, पाँचवा है टाइप्स ऑफ बर्न, और छठवा है ओटाइटिस मीडिया। तो उम्मीद है कि ये 6 क्वेश्चन आपको 6 के 6 ही आ रहे होंगे। बाकी इसमें 5 करने थे, और पाँचों मतलब आसान क्वेश्चन आए थे, कठिन नहीं आए थे, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ केयर भी आसान था, डिजास्टर वाला भी आसान था, ऑन्कोलॉजिकल भी आसान था, HIV तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, बर्न भी, और ओटाइटिस मीडिया तो हो सकता था लॉन्ग में ही आ जाए, तो इस बार शॉर्ट नोट आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब सारे क्वेश्चन इस बार भी ये आसान आए थे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था शॉर्ट नोट क्वेश्चन, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था स्टेजेस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, दूसरा था इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस, तीसरा था ट्राइएस क्लासिफिकेशन, और चौथा था इनलिस्ट टू यूज़ ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर को डॉक्यूमेंट के तौर पे देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ से चैनल, हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो शॉर्ट नोट की बात किया जाए, शॉर्ट नोट भी देखो, एक्यूट जो किडनी इंजरी है, किडनी फेल्योर, ये जो है पैथो में भी आना था, पैथो में नहीं आया तो इसमें आ गया। बाकी ट्राइएस क्लासिफिकेशन भी, ट्राइएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ ईप स्टैटिक्स। मतलब सभी क्वेश्चन पेपर ओवरऑल अच्छा ही आया था, कठिन कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें। बाकी अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें देखते हैं किस मल्टीपल का कौन सा उत्तर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज। तो ऑक्यूपेशनल डिसीज आप जानते ही होंगे क्या होता है, तो वर्क प्लेस पे होने वाली डिसीज को ही ऑक्यूपेशनल डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन था एबेस्टोसिस, दूसरा है निमोनियोसिस, तीसरा था डायबिटीज मेलाइटस और चौथा था नॉन इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो इसमें सी नंबर से था डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि ये वर्क प्लेस पे काम करने से नहीं होती है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन फॉर एडल्ट पेशेंट ड्यूरिंग CPR। तो इसमें पहला ऑप्शन था 1 से 1.5 इंच, दूसरा है 2 से 2.5 इंच, तीसरा है 3 से 3.5 इंच, चौथा है 4 से 4.5 इंच। तो इसका बी नंबर सही है, 2 से 2.5 इंच। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाउ डू एड्स एंड प्रोस्थेसिस सच एज हियरिंग एड्स एंड डेंचर्स बेनिफिट एल्डरली इंडिविजुअल्स। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दे रिड्यूस्ड द नीड फॉर सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है दे इम्प्रूव फिजिकल अपीयरेंस, तीसरा ऑप्शन है दे इनहेंस कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, चौथा है दे इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन केयर गिवर्स। तो इसका तीसरा उत्तर सही है, दे इनहेंस कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड स्टॉक पिलिंग रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट फॉर पर्सनल यूज, कोलैबोरेशन विद local authorities and participating in drills, ignoring potential threat to avoid anxiety and pain, और चौथा है ensuring individual self reliance without relying ऑन एक्सटर्नल एड। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, इग्नोरिंग पोटेंशियल थ्रेट टू अवॉइड एंग्जाइटी एंड पैनिक। तो इसका मतलब क्वेश्चन का हिंदी और आंसर के हिंदी से ही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द कलर रेड रिप्रेजेंट इन द ट्राइएज सिस्टम। तो ट्राइएज सिस्टम में जब रेड कलर रिप्रेजेंट होता है, इसका मतलब पेशेंट को अर्जेंट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हु रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, पेशेंट विद माइनर इंजरीज और इलनेस हु कैन वेट फॉर ट्रीटमेंट, पेशेंट विद द मॉडरेट इंजरी हु प्रमोट मेडिकल केयर, पेशेंट विद हु हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो इसका पहला उत्तर से हो जाएगा कि इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में वो है। तो अगर आप ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको डॉक्यूमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं 6वें MCQ की ओर, विच साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। पहला यूफोरिया, डिप्रेशन, एग्रेशन, कंटेंटमेंट। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के दृष्टि से अगर किसी को पता चल जाए कि उसे कैंसर हुआ है, तो उसे कॉमनली डिप्रेशन ही होगा, तो इसका बी नंबर सही है। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोकस ऑन सर्जिकल इंटरवेंशन इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, टू एडमिनिस्टर कीमोथेरेपी डायरेक्टली टू द ट्यूमर साइट, टू बूस्ट इम्यूनिटी फाइट अगेंस्ट कैंसर सेल, तीसरा है टू रिमूव ट्यूमर्स एंड सराउंडिंग टिश्यू, चौथा है टू प्रोवाइड पेन रिलीफ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर किसी का सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा, तो जो ट्यूमर होंगी उन्हें बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, तो इसका बी नंबर सही है। 8वां क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इन इंडिया इज डेडिकेटेड टू द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, तीसरा है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, चौथा है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसका सी नंबर सही है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACO। के बाद 9वां क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला है मेनिंजाइटिस, दूसरा है इंसेफ्लाइटिस, तीसरा है न्यूरोसिस्टिसेरोसिस और चौथा है ब्रेन एब्सेस। तो जो मेनिंजाइटिस होती है वो कवरिंग लेयर होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो इसका पहला उत्तर सही है, मेनिंजाइटिस। फिर 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक TIA। तो ब्रेन एब्सेस, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, तीसरा है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और चौथा है टेम्पररी इरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो इसका सी नंबर सही है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट CVA, स्ट्रोक। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइमरी कॉज ऑफ रीनल कैल्कुलाई फॉर्मेशन इज एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक, डिहाइड्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, तीसरा है लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, चौथा है ओवर हाइड्रेशन एंड डाइल्यूटेड यूरिन।
तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसमें एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक लगा दिए हों, लेकिन इसका बी नंबर सही है, डिहाइड्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, विच आई डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज प्रेशर विद इन द आई लीडिंग टू डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व एंड पोटेंशियल विजन लॉस। तो इसका 4 ऑप्शन है, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, कंजक्टिवाइटिस। तो कैटरैक्ट में क्लाउडी लेंस होता है, रेटिनल डिटैचमेंट में रेटिना जो है अपने जगह से हट जाता है, कंजक्टिवाइटिस में आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन जो ग्लूकोमा होता है उसमें जो है ब्लाइंडनेस, विजन लॉस भी हो सकता है और ऑप्टिक नर्व का प्रेशर भी रहता है, नहीं ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं आईओपी के प्रेशर से। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, ग्लूकोमा। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर जो कि बीएससी 4th सेमेस्टर के एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का है। आई होप यू दोस्तों आपने अपने उत्तर भी मिला लिए होंगे एमसीक्यू वाले, जो अभी 4th सेमेस्टर में, और जो जूनियर हैं वो जब 4th सेमेस्टर में पहुँचेंगे तब उनके लिए यूज़फुल होगा जब उनका एग्ज़ाम आने वाला होगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।